हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज का टॉपिक रहेगा डेप्रिसिएशन का, जिसको कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी है डेप्रिसिएशन की, उसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि उसमें सारी की सारी थ्योरी है। तो जिन लोगों ने देखा है जाइए पहले देख लीजिए, और दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होने का चांसेस हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी पिछली क्लास में पढ़ा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब कोई एसेट, कौन सा एसेट, फिक्स एसेट का जब वैल्यू मार्केट में गिरता है किसी भी रीजन से, वो उसका क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है कि मेरा एसेट का कितना डेप्रिसिएशन हुआ, कितना डेप्रिसिएशन हुआ। इसके लिए दो मेथड दिए गए हैं, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड पहला मेथड, दूसरा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। दो मेथड आपके सामने, पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे इजी स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड? तो बात को समझो, एकदम बात को समझ लो बढ़िया से। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई मोबाइल मैंने 10,000 में खरीदा, समझना, ठीक है, और इसमें बोला कि 10% का हर साल का क्या निकलता है? डेप्रिसिएशन निकलता है। कितना निकलता है? 10% निकलता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 10,000 का 10% कितना निकला? 1000। 1000 का जब डेप्रिसिएशन माइनस किया तो कितना आया? 9000। अब अगला साल में भी मैं 1000 में ही डेप्रिसिएशन दिखा के उसको माइनस करके 8000 बना दिया। फिर उसके अगले साल मैंने 1000 का फिर से डेप्रिसिएशन दिखाया और 7000 दिखाया, ठीक है। उसके अगले साल फिर मैंने 1000 का दिखाया और कितना मेरा आ गया? 6000 करके डेप्रिसिएशन निकल के बुक वैल्यू 6000 है। बोलो तो निकल। फिर हमें नोटिस करो, यहाँ पे हर साल मैंने डेप्रिसिएशन फिक्स रेट 1000 मतलब 1000, 1000 मतलब 1000, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? फिक्स या स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड इसी को बोलते हैं, यानी वो मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, फिक्स रेट से चार्ज किया जाता है, फिक्स रेट से ओरिजिनल कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया जाता है, वो कहलाता है मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड। समझ में? इसकी डेफिनेशन मैं लिखूंगा, पहले देखो। और दूसरा प्रश्न आपने क्या होता है रिटर्न। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले रहा हूं रिटर्न का, ध्यान से देखिएगा ताकि आगे फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी ये नया नया ताजा है तो जल्दी से इसको बासी नहीं करना चाहता है, इसे जल्दी से देखो। आ जाओ, ये 10% करके आपको निकालना है डेप्रिसिएशन। पहला साल 10,000 का 10% निकाला, कितना आया? 1000। घट के कितना आया? 9000। कितना आया? 9000। अब अगला साल आप 10 में नहीं, आप 9000 का 10% निकालेंगे। किसका? इसका, यानी 9000 का 10% निकालेंगे, जो कि आपका 900 आएगा। तो अगला बार कितना आया? 8100। फिर अगली बार जब अगला साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसके नेक्स्ट ईयर, फिर भैया इस पर निकालेंगे, वो वैल्यू में नहीं निकालेंगे, ओरिजिनल में नहीं निकालेंगे, निकालेंगे जो घट के वैल्यू आया उस पर जब डेप्रिसिएशन फिर से निकालेंगे 10%, तो कितना हो गया? 810 हो गया। कितना हो गया? 810 हो गया। बोलो तो निकल। ओ ठीक है, 7290। बोलो तो निकल गया था। समझ आया? समझ आया? आगे बोलो, ठीक है। तो क्या हो गया मेरे बात? तो देखो इस तरह के क्या होगा आपका डेप्रिसिएशन, यानी क्या, जो वैल्यू घट के आएगा उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया? समझ आ गया? तो देखो दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन, दूसरा होता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अब देखो इसके बारे में क्या क्या है। आज हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड को देखेंगे और इसके अंदर बहुत सारे केसेस को अलग-अलग देखेंगे ध्यान से, ठीक है। इसकी 2-3 वीडियो बनेगी, ध्यान दीजिएगा। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड क्या लिखा? A fixed asset is depreciated by an equal amount per year, यानी वो मेथड जिसमें आप फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें इक्वल अमाउंट से। कितने अमाउंट से? इक्वल अमाउंट से। वो कहलाता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, नोट, जैसे भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम है ना, उन्हें कोई बोलता है मुरलीधर, कोई कृष्णा बोलता है, कोई बाल कन्हैया बोलता है, ठीक कन्हैया बोलता है, बहुत सारे नाम है ना, बहुत सारे नाम है ना। ठीक उसी तरह हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड के भी ढेर सारे नाम है, ढेर सारे
नाम सुनना चाहोगे तो सुनो। This method is also called original cost method, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, एक और नाम है इसका इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, एक और नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो समझ लो कितने नाम हो गए। अब एग्जाम में किस नाम से पूछेगा मुझे भी भैया नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। वो लिखेगा कि डेफिनेशन चार्ज करो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब सोचना मत सर तो बताए थे स्ट्रेट लाइन और रिटेन डॉट ई मेथड तो बताए नहीं, अरे बता दिए रे, नाम देख लो बढ़िया से, समझ आया ना कि नाम क्या है। तो नाम याद रखना कि इतने सारे इसके नाम है, क्लियर हुआ। अब स्ट्रेट लाइन मेथड का देखो बहुत एकदम सिंपल सा चीज है, इसका निकाल, इसका फार्मूला है। मैं देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को। मान लीजिए मेरा कोई एसेट है जो कि 1 लाख का है, कितने का है 1 लाख की एसेट, इसकी लाइफ एस्टिमेट की गई है, इसकी लाइफ एस्टिमेट की गई है कि ये जो एसेट है करीब करीब 10 साल तक चलेगा। कितने साल तक चलेगा 10 साल तक, ठीक है 10 साल तक चलेगा। अब बताओ इसका हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा, देखो कुछ नहीं करना, 1 लाख एसेट की वैल्यू भागा अगर 10 से कर दूं तो कितना होने चला जाएगा कि भैया हर साल इसमें कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा 10,000। सिंपल सा सिंपल सा, ये 10 साल ये 10 इयर्स में डिवाइड किया और मेरा ये निकल के आ गया, समझ आया, ठीक। अब इसके सारे एक और चीज बताता हूं, ध्यान सुनना, ध्यान से ये सुनना कि मान लीजिए मेरी एसेट की कीमत 1 लाख रुपए, कितनी है 1 लाख रुपए है, यानी मेरी एसेट मैंने 1 लाख में खरीदा, ठीक है। अब इसको खरीदने के बाद बात को समझिएगा ध्यान से कि इसको अगर मैं 10 साल लाइफ कितनी 10 साल बाद भी अगर मैं बिक्री करूं ना, 10 साल बाद भी अगर मैं बिक्री करूं ना, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा 10,000 रुपया रद्दी का भाव मिलेगा। क्या मिलेगा, यानी अगर मेरा मशीन, मान लो मशीन है, मेरी मशीन कितनी भी खराब हो जाए, चलने लायक ना, फिर भी इसको कबाड़ी के भाव में, समझो कबाड़ी लोहा के दाम में बेचूंगा ना, तो 10,000 इस मशीन का पक्का मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है, माइनस रद्दी का भाव जो आपको फ्यूचर मिलेगा नहीं मिलेगा, और डिवाइडेड बाय क्या, कितनी लाइफ है 10 साल, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 9,000 रुपया हर साल आपका डेप्रिसिएशन निकल के हाथ में आ जाएगा। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। यानी आपको डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से 2 तरीका से बनाना पड़ेगा। अगर परसेंटेज दिया हुआ है, मैंने क्या बोला परसेंटेज, अगर परसेंटेज दिया तो भैया कुछ नहीं करना होगा, क्या करना होगा आपको, बस सीधी सी बात है 1 लाख का 10% निकाल देना है, ठीक है। और अगर परसेंटेज नहीं दिया तो एस्टिमेटेड लाइफ दिया होगा, एस्टिमेटेड लाइफ दिया कि एसेट कितने साल तक चलेगा, ठीक है। समझ में आया बात को, तो देखिएगा सवाल कैसे कैसे आपको मिल सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है, देखो ये होता है इसका मेरे को समझ आ गया, इसका पूरा बेसिक टर्म मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़े, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्या फार्मूला देखो कहीं से बनता नहीं, बहुत आसान फार्मूला होता है। देखो एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस इंस्टॉलेशन। अब एसेट को खरीदते समय अगर आपने कोई भी खर्चा किया है, अगर एसेट को खरीदते समय आपने कोई भी इसका इंस्टॉलेशन चार्ज किया तो वो क्या इसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू। देखो कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका एनुअल डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कभी कभी सवाल बोलता है इसी मेथड से आपने डेप्रिसिएशन तो निकाल लिया, अब बोले कि भैया रेट कितना था, उस डेप्रिसिएशन रेट कितना रहा, यानी मान लो मैं क्या बोलता हूं कि 1 लाख का अगर मान लो क्या हो, या तो लाइफ मिलेगा तो परसेंटेज मिलेगा। मान लो अगर परसेंटेज दे दिया तो आप क्या करो, 10% निकालो तो पता चल जाएगा भैया 10,000 करके मेरा क्या निकला डेप्रिसिएशन निकला। लेकिन अगर लाइफ दे दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइफ से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइफ से अगर डिवाइड करना पड़ेगा तो बात तो समझ लो कि लाइफ से डिवाइड कब कीजिएगा, चलो तो ध्यान इसके लिए क्या कि अब जब लाइफ, ठीक है, लाइफ अगर दी तो लाइफ से निकाल लेंगे, और लाइफ का निकालने के बाद इसको परसेंटेज कितना निकला उसका निकालने के लिए क्या होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी एनुअल डेप्रिसिएशन जितना भी आया डिवाइडेड कॉस्ट ऑफ द एसेट और 100 करेंगे तो आपका निकल जाए कितना डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। अब क्या करना है, अब आपको समझना है कुछ बेसिक टर्म्स, यानी डेप्रिसिएशन निकालने में कुछ बेसिक टर्म आपको समझना होगा। सबसे पहला बेसिक टर्म है मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट। मार्केट प्राइस, किसी भी एसेट का मार्केट प्राइस क्या है,
किसी भी एसेट का मार्केट प्राइस क्या है? तो मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि आप एसेट को जिस भाव से मार्केट बेचते हो, यानी जिस प्राइस से मार्केट बेचोगे वो आपका मार्केट प्राइस है, वो आपका मार्केट। मैंने 10,000 का मोबाइल खरीदा, 2 साल बाद मैंने उसको 7,000 बेच दिया, ये जो 7,000 बेचा ये उसका क्या कराएगा? मार्केट प्राइस कराएगा। देखो क्या है, द प्राइस एट विच an asset can be sold in the market is called market price। यानी कोई भी एसेट को जिस प्राइस से मार्केट बेचा जाएगा उसका मार्केट प्राइस के नाम से जाना जाता है। दूसरा स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब मैंने अभी समझा दिया, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या? रद्दी का भाव, कबाड़ी का भाव में जो बेचोगे। तो क्या लिखा हुआ है? द प्राइस एट विच एन एसेट विल बी सोल्ड एट द एंड सबसे बड़ी याद है, एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ नॉन एज स्क्रैप वैल्यू। दूसरा नाम रेसिडुअल वैल्यू, दूसरा नाम ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेकअप वैल्यू। राहुल का ब्रेकअप हो गया क्या? अच्छा हो गया होगा सर, ठीक है ठीक है। अच्छा ट्रेनिंग में है, अच्छा एंडिंग में है, अच्छा उसका एंड में हो गया, पूछो कब उसका एंड है? ठीक है ठीक है। ब्रेकअप वैल्यू, इसका एक और नाम है फेच वैल्यू, FETCH, फेच वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, समझ में आया? तो यानी एक ऐसा प्राइस जिसको लाइफ में क्या, यदि इसको अगर लास्ट में बेच भी दो ना तो कुछ पैसा उसका मिल जाएगा, ये क्या कहलाएगा? स्क्रैप वैल्यू कहलाएगा। अगला क्या है? वर्किंग लाइफ और एसेट। अब सीरीज से बात है, आप एक मोबाइल खरीदते हो, आप एक मोबाइल खरीदते हो तो क्या सोचते हो? 10 साल तक देखने का जरूरत नहीं है, बोलते हो ना? इसका मतलब क्या? उसकी लाइफ है ना, उसकी काम करने की वजह लाइफ है। यानी एक वॉशिंग मशीन खरीदो तो दुकानदार हम लोग को कितना साल तक चल जाएगा? बोला एकदम बढ़िया से तुम यूज कीजिए तो 10 साल से पहले खराब नहीं, बस 10 साल आराम से चल जाए, वो उसकी क्या वर्किंग है। हमारा अभी पैदा हुआ, इसकी मम्मी पूछी कितना साल तक चलेगा ये, ठीक है, तो डॉक्टर ने जाना 60-70 साल तक बिंदास चलेगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो देखिए वर्किंग लाइफ और एसेट, द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच एन एसेट विल हैव अर्निंग इनकम और डिविडेंड, यानी वो पीरियड जिसके एसेट को ऐसे क्या करते हो? आप कमाते हो, यानी जब तक आपका एसेट है तब तक आप कमाओगे, वो पीरियड कहलाएगा वर्किंग लाइफ और एसेट, यानी वो एसेट की वर्किंग लाइफ कहलाएगी। समझ में आया बात को? बोलो कोई दिक्कत? ठीक, अब ये था पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है, डेफिनेशन। तो अब इसको कुछ सवाल बनाएंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड से किस तरह से डेफिनेशन के सवाल बनाए जाए। बच्चों अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, डेफिनेशन का। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल, बहुत इजी। अभी पहले बनाने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको पेज स्क्रीन में नजर आएगी, ध्यान से देखिए। ऑन 1 जनवरी 2014, 2 नंबर क्वेश्चन है। ऑन 1 जनवरी 2014 एक कंपनी परचेज ए मशीन फॉर ₹25,000, यानी एक कंपनी ने 25,000 की एक मशीन खरीदी 1 जनवरी 2014 को। The estimated life of the machine is 10 years, after which its breakup value will be 5,000। बोले इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ 10 साल की है, यानी इस मशीन जो मशीन खरीदा गया है ये 10 साल तक चलेगा। इसका ब्रेकअप वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू, यानी रद्दी के भाव में बेचेंगे इसको बाद में 10 साल बाद, तो 5,000 तो मिल जाएगा। आगे बोला फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको सवाल बनाना है। एंड प्रिपेयर अ मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, और 3 साल तक डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिसको इसको लेना है। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा। चलो अब देखो, तो देखो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन सबसे पहले ये चेक करो कि आपका लिखा हुआ 1 जनवरी 2014 को अगर खरीदा गया मशीन तो क्लोज डेट कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। तो हम ये मानेंगे कि इसका क्लोज डेट कब है? 31 दिसंबर, क्योंकि जनवरी से डायरेक्ट दिसंबर पकड़ेंगे, जनवरी से डायरेक्ट दिसंबर पकड़े, ठीक है। तो ये चीज को याद रखिएगा। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा? वर्किंग नोट। याद रखिएगा इस दुनिया में यानी बोला जाए जो इंसान वर्किंग नोट नहीं कर पाया वो आप कुछ नहीं कर पाएगा डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हमें निकालना है एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी हमें निकालना है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस यानी जो जो खर्चा होगा माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप
वैल्यू, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, कि एसेट की लाइफ कितनी है, ठीक है। अब देखो क्या क्या पे क्वेश्चन में दिया है, हमारे क्वेश्चन में तो दे दिया है 25,000 का एसेट का कीमत, हमने लिख दिया 25,000, इंस्टॉलेशन अभी 0 है, स्क्रैप वैल्यू मेरा 5,000 है, और लाइफ कितनी है पूरी 10 साल, कितने साल 10 साल, सॉल्व करने में कितना आएगा 2000, कितना आएगा 2000 का डेप्रिसिएशन आएगा। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? अच्छा ये तो 2000 का डेप्रिसिएशन आया, क्या पूरा साल का है, पूरा साल का है ना, ये याद रखिए, ये पूरा साल का है, ये पूरा साल का याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 2000 का डेप्रिसिएशन पूरा साल का है, ये सिर्फ को ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब क्या करना है, अब इसका अकाउंट में पुटिंग करना है आराम से। देखो मैंने एक मशीनरी अकाउंट बनाया है, यहाँ पे मेरा क्या क्या है वो देखो, यहाँ पे मेरा डेट है, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ये मशीनरी अकाउंट है। इधर हमारा क्या है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बोला बनाने, लेकिन मैं फिर भी बना के दिखाऊंगा, आज ही बस दिखाऊंगा, इसके बाद नहीं दिखाऊंगा, इसके बाद आपको पता है पुटिंग कैसे करना पड़ेगा। ये डेप्रिसिएशन डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, एकदम सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब मशीन खरीदा कब, तो सर मशीन खरीदा है 1 जनवरी 2014 से, तो देखो क्या लिखेंगे 1/1/2014 को क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखिए, टू बैंक अकाउंट बोल के, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बोल के, क्योंकि अगर आप मशीन खरीदते हो तो एंट्री क्या बनती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यहाँ पे क्वेश्चन में तो कुछ नहीं लिखा कि कैश बैंक की बैंक, लेकिन हमेशा डेप्रिसिएशन बैंक ही बोल के लिखना, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट बोल के मशीन कितनी की खरीदी 25,000, हमने क्या किया 25,000 आराम से लिख दिया, ठीक है। अच्छा इसका देखो, इसका क्या और कुछ और कोई मशीन खरीदा नहीं, अब इसको क्या करना है डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, इधर होगा 31/12/14, ठीक है। 31/12/14 को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन निकला 2000 का, हमने 2000 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब क्या, अब कुछ भी क्लोज करना, 31/12/14 को लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 23,000 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब टोटल करना है, इधर हो गया 25,000 और इधर भी हमारा हो गया पूरा पूरे 25,000 रुपए। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है? देखो ये हो गया 25,000, अब क्या करना है, सीडी को वापस क्या करना होगा, बीडी करना होगा। तो देखो सीडी को बीडी करेंगे तो क्या लिखेंगे, कौन सा तारीख को, देखो क्लोज कब हो रहा है 31/12, तो ओपन होगा 1/8/15 को टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी बोल के क्या करेंगे, खड़ा करेंगे, कितने का 23,000 ने लिख दिया। अब फिर से अगला साल का भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 31/12/15, क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा अगला साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, सवाल ये हुआ। तो देखो हम बना कौन सा मेथड से, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बनाया ना, फिक्स मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन जो 2000 निकल गई यही फिक्स है, तो अगला साल भी 2000 का ही डेप्रिसिएशन क्या करना हमको चार्ज करना है। तो अब कितना होगा 31/12/15 को लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, एकदम सिंपल सी चीजें हैं। तो 23,000 में क्या तो ये आएगा 21,000, 21,000 हमने कर दिया, यानी अगला साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो कितना हो गया 23,000 टोटल इधर में और 23,000 टोटल इधर में। अच्छा सीरीज को वीडियो बनाएंगे 1/1/16 को टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी बोल के हमने 21,000 यहाँ पे लिख दिया, कितना लिख दिया 21,000, ठीक है। अब क्या करना है, अब 31/12/16 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के हमें क्या करना है 2000 का डेप्रिसिएशन फिर से लिखा देना है, कितने का डेप्रिसिएशन 2000 का लिखा देना है। अब क्या 31/12/16 को बाय बैलेंस
सीडी बोल के, बाय बैलेंस सीडी बोल के कितना आएगा 19,000, हमने 19,000 में लिखा है। और डबल लाइन से क्या करना है, क्लोज कर देना। यानी यहाँ पे मेरा होगा 21,000, यहाँ पे मेरा होगा 21,000, ठीक है। अब कितना साल लग गया से बोला था चार्ज करने के लिए, क्वेश्चन में चेक करो 3 साल, 3 साल डेप्रिसिएशन लिखा है 1 2 3, हो गया 3 साल का हमने डेप्रिसिएशन लिखा दिया। अब क्या करना है, ये डेप्रिसिएशन को अगला बार के लिए ओपन करके छोड़ देना है। 1/1/17 को टू बैलेंस बीडी बोल के, टू बैलेंस बीडी बोल के कितने का 19,000। देखो कितना आसान है डेप्रिसिएशन, कितना आसान है, कुछ नहीं है, समझ आया, ठीक है। ये एक मशीन वाला था, ये एक मशीन वाला सिर्फ खरीदने वाला, बेचने वाला नहीं था, सिर्फ खरीदने वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो इसका, अब क्या करना है, मुझे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट की एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, इसकी एंट्री ये बनेगी, बच्चों मारे हो आप लोग, ठीक है। तो अब देखो अगर ज्यादा नहीं आया तो दिमाग लगाओ, अगर बाई वे डेप्रिसिएशन है तो इस घर में कहां पे जाएगा, टू में, टू मशीनरी अकाउंट। अच्छा कितना टाइम को डेप्रिसिएशन दिख रहा है, देखो यहाँ देखो 21 12 14, कितने का दिख रहा है 2000, हमने 2000 लिख दिया। अब क्या करना है, 21 12 14 को इस 2000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर करना है, ठीक। अब चेक करो क्या क्वेश्चन आपका कंपनी है, अगर कंपनी है तो बाबू याद रखना, लिखना बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड लगाना, प्रॉफिट एंड लॉस समझ आया। और अगर कंपनी नहीं है, कुछ और है, कोई बिजनेस है, तब लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो मैंने यहाँ अकाउंट नहीं लगाया है, यहाँ मैंने अकाउंट नहीं लगाया, मैंने इसे लिखा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, क्योंकि कंपनी के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनता है। बिजनेसमैन के लिए, बाकी एनी सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, उनके लिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये याद रखिएगा। क्या करना है, 2000 में ट्रांसफर करना है। अब क्या करना है, टोटल कर देना, 2000 इधर टोटल हो गया और हमारा 2000 यहाँ टोटल हो गया, खत्म। अब अगला साल आते हैं, देखो फिर से अगला साल डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर करेंगे, 21 12 15 को टू किस घर से गया, मशीनरी के घर, तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। अच्छा कितना, अगला साल फिर से मेरा 2000। अच्छा फिर से कितना, 21 12 15 को लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का 2000, चलो 2000 लिखा दिया। फिर डबल लाइन से क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, अगला साल के लिए, ठीक है। इधर भी क्लोज कर देंगे, 2000 इधर भी क्लोज कर दिया। अब अगला साल आता है, फिर से तीसरा साल, देखो तीसरा साल है, बस डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर करना है, डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर करें, फिर से टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। कितने का 2000, तो 2000 में लिख दिया, 2000 यहाँ पे लिख दिया और 2000 इधर भी ट्रांसफर करना होगा, तो 21 12 16 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बोल के 2000 हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया और डबल लाइन से दोनों साइड हमने क्लोज कर दिया, खत्म। देखो कितना आसान है, समझ आया। बोलो कोई दिक्कत लगी, कोई दिक्कत लगी? अभी दिक्कत इसलिए क्योंकि अभी एक परसेंट वाला है, ठीक है। धीरे धीरे केस बढ़ेगा, ध्यान से देखना, डेट बहुत ध्यान से रखना, ठीक है। अब इसको जल्दी से हम लोग उतारो यहाँ से। चलो बोला तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब क्या करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखा दीजिएगा, मैं स्क्रीन में आपको फोटो नजर आ जाएगी, आप स्क्रीन पे देखो, ठीक है, क्योंकि दूसरी बुक है। तो देखो बुक मायने नहीं करता, सीखना सबसे बड़ा बात होती है, हमेशा याद रखें। चलिए देखिए स्क्रीन पे लिखा है, एक कंपनी परचेज ऑन 1 जनवरी 2016, एक कंपनी परचेज ऑन 1 जनवरी 2016 ए मशीन फॉर ₹1 लाख, 1 लाख की मशीन खरीदी। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन इन चार्ज एट द रेट 10% पर एनम बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इस बार क्वेश्चन में देखो आपकी एस्टिमेटेड लाइफ नहीं दी है,
आपके एस्टिमेटेड लाइफ में इज अ परसेंटेज दिया है, क्या दिया है? परसेंटेज। तो देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में या तो लाइफ होगा या तो परसेंटेज होगा, ठीक है। अच्छा तो भैया 10% के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर में। प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर और 3 साल तक आपको मशीन अकाउंट बना के दिखाना है, 3 साल तक आपको मशीन अकाउंट बना के दिखाना है। बात समझ आई? क्लियर? क्लियर? ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो आई होप कि आपने ले लिया होगा। चलो देखो अब सवाल देखो। हमें सबसे पहले क्या करना होगा? वर्किंग नोट करना होगा। क्या करना होगा? वर्किंग नोट। हमें बताइए आपने मशीन खरीदी कब? हमने मशीन खरीदी 1 जनवरी कहाँ गया? 2016 में, ठीक है। 1 जनवरी 2016 में, ठीक है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 देखो डेट कुछ दे दिया तो ये मानिए कि दिसंबर में क्लोज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो दिसंबर में, तो 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2016 तक का डेप्रिसिएशन कितना होगा? सीधे मशीन की कीमत कितनी है? 1 लाख। अब 1 लाख का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा? 10,000। सीधी सी बात है, ठीक है। अब ये क्या है? ये क्वेश्चन आ रहा है, देख लो वीडियो में, ठीक है। तो अब देखो 10,000 निकल गया हमारा। तो अब ये चेक करो कि हर साल आपको तो वही है 3 साल में बनाना ना। तो बताओ अगला साल क्या बनेगा? अगला साल भी बनेगा 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017। अब बोला है फिक्स का मतलब होता है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे। व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट? 1 लाख। फिर से 1 लाख को क्या करेंगे आप? 10% का डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो कि आपका 10,000 होगा। मैं चाहता तो बस एक बार करता और आपको दिखा सकता ये, लेकिन मैं दिखा रहा हूं जानबूझ के, ठीक है, कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। फिर अगला साल क्या बनेगा? 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक का फिर से डेप्रिसिएशन डालोगा आपका कितना? 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख पर फिर से 10% निकालेंगे जो कि कितना आएगा आपका? 10,000। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब क्या कर रहा है? मशीन अकाउंट बना रहा है। इसमें मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगा। देखो एक आप लोग जो बना सकते हैं साथ साथ बनाते जाए। 1/1/16 को टू बैंक अकाउंट बोल के हमने लिख दिया मशीन खरीदने में 1 लाख की। चलो 1 लाख हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? 31/12/16 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। कितने का डेप्रिसिएशन है? 10,000 का, हमने 10,000 पे लिख दिया। फिर वही साल को 31/12/16 को बाय बैलेंस सीडी बोल के हमारा 90,000 आएगा। हमने 90,000 निकाल लिया और टोटल मान दिया पूरा 1 लाख रुपए। 1 लाख हमने टोटल कर दिया, ठीक है। अब क्या? इधर भी 1 लाख टोटल कर देता हूं। अब क्या? अब सीडी को बनाएंगे वापस से बीडी, तो बनेगा 1/1/17 को टू बैलेंस बीडी बोल के कितने का? तो ये 90,000। फिर से क्या होगा? अगला साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। तो अगला साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 31/12/17 के लिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और कितने का हो जाएगा? 10,000 का डेप्रिसिएशन फिर से। अच्छा फिर से 31/12/17 को बाय बैलेंस सीडी बोलते कितना आएगा? 80,000 आएगा। 80,000 हमने पे लिख दिया, ठीक है। फिर से डबल लाइन से क्लोज करेंगे, 90,000 हो गया। यहाँ क्या हो गया? आपका 90,000 हो गया। अब क्या करना है? वापस ओपन करेंगे अगला साल के लिए 1/1/18 टू बैलेंस बीडी बोल के जो कि हमारा कितना बनेगा? 80,000 रुपए। फिर सवाल क्या? 31/12/18 के लिए बनेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कितने का? 10,000। अब 31/12/18 को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी बोल के कितने का? तो भैया 70,000। हमने 70,000 लिख दिया और डबल से बैलेंस फिगर निकाल के टोटल बात दिया 80,000 इधर में
और 80,000 यहाँ पे आराम से हो गया। ठीक है, अब वापस इस सीढ़ी को बीटी करेंगे तो आएगा 19, ठीक है, टू बैलेंस बिडिबल के जो कि कितने का होगा 70,000, हमने 70,000 पे लिख दिया और ओपन करके छोड़ दिया। 3 साल डेप्रिसिएशन बोला निकाल दे, 3 साल हमने क्या किया डेप्रिसिएशन निकाल लिया। बोलो कोई दिक्कत समझ में आया? चलो अब इसको फटाक से क्या करो, आप उतारो इसको फटाक से। चलो बच्चों अब क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमने एक मशीन वाला केस देखा, उसमें हमने एस्टिमेटेड लाइफ वाला बनाया और परसेंटेज के हिसाब से भी डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाया। दोनों तरीका सीख लिया। अब थोड़ा सा एडवांस बनता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस मैं बोल रहा हूं। अब क्या, अब 2 मशीन वाला करेंगे कि भैया 2 मशीन अगर खरीदा जाए तो भैया किस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो देखिए आपको स्क्रीन में एक क्वेश्चन नजर आएगा, उसके पहले पढ़ते फिर करेंगे। देखिए क्वेश्चन को, A firm purchased machinery at a cost of rupees 46,000 on 1 October 2014। 1 अक्टूबर 2014 को हमारे एक फर्म ने क्या एक मशीन खरीदा and incurred rupees 4,000 for expenses on its purchase and installation। और 4,000 का खर्चा किया है परचेज के समय इंस्टॉलेशन का। ठीक है, the rate of depreciation under straight line method is 10% per annum। डेप्रिसिएशन निकालना है 10% का स्ट्रेट लाइन मेथड से। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। अब फर्म क्या करती है 31 दिसंबर को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करती है। ऑन 1 जुलाई 2015, ध्यान सुनना, ऑन 1 जुलाई 2015 अनदर मशीन वर्थ रुपीस 20,000 ऑफ परचेज। और फिर से क्या किया 20,000 रुपए का मशीन खरीदा गया है। राइट अप मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2014, 2015, 2016। आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट यानी बोला जाए मशीन और डेप्रिसिएशन दोनों अकाउंट आपको बनाना है 2014 का, 2015 का और 2016 का। और इस बार क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, आपको नजर आया होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसका आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलो आई होप कि आपने ले लिया होगा, अब भी खटेगी। चलो अब ध्यान ये देना सबसे पहले कि ध्यान ये रखना है कि इसमें कितना मशीन है चेक करना। ध्यान सुनना, मैं बात को बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। एक है 2014, एक है 2015 और एक है हमारा 2016। हमें बताइए 2014 में हमने एक मशीन खरीदी ना, तो 2014 में कितनी मशीन खरीदी गई? सिर्फ एक मशीन खरीदी गई, सिर्फ एक मशीन खरीदी गई। क्या इस मशीन को बेचा गया था? तो 2015 में ये मशीन रही होगी और 2016 में भी ये मशीन रही होगी। बोलो कोई दिक्कत? अब अगला दूसरी एक और मशीन खरीदी, कब? 2015 में खरीदी गई, यानी 2015 में एक और मशीन हुई। क्या उसको बेचा गया? नहीं। तो 2016 में भी वो मशीन चली, यानी 2014 में के लिए सिर्फ एक मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना है, लेकिन 2015 में 2 मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना है और 2016 में भी 2 मशीन का डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। दिमाग में ये भी रखना है कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब ओपन हो रहा है और कब क्लोज हो रहा है। तो देखो ओपन कब हुआ 1 जनवरी को, क्लोज कब हो रहा है 31 दिसंबर। ध्यान में ये भी रखना है, यानी ये पूरा कैलेंडर ईयर के हिसाब से है। अगर कैलेंडर ईयर का जगह फाइनेंशियल ईयर हो जाए, यानी बोला जाए 1 अप्रैल से चालू होगा 31 मार्च को, तो दिमाग और खोल लेना कि भैया कब खरीदा गया कब बेचा गया, ये चीज का ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है। अब इसको बताते हैं, आराम से ध्यान से देखिए, आराम से देखो, ध्यान से देखो। सुनो, सबसे पहले देखो हमारी मशीन खरीदी कब गई? 1 अक्टूबर 2014 में। हमने कब खरीदा? 1 अक्टूबर 2014 में मशीन खरीदी। हमने लिखा 1/10/2014 को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब ध्यान ये रखना है आपको, यहाँ पे कितनी मशीन है? 2 मशीन, इसलिए इसका नाम देने के करेंगे। ये मशीन 1 है, कितने का? तो 46,000। अब देखो मशीन को खरीदते समय हमने कुछ खर्चा किया, कौन से तारीख को? वही तारीख को 1/10/14 को फिर से लिखेंगे टू बैंक अकाउंट।
किसके लिए खर्चा किया? मशीन 1 के लिए खर्चा किया, हमने मशीन 1 लिया। अच्छा किस चीज के लिए खर्चा किया? तो मैंने लिख दिया इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का खर्चा हमने किया। लो मैंने इंस्टॉलेशन लिख दिया। ठीक है सर, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते थे, एक या 2 बैंक लिखते हो 50,000 लिख देते, जैसे अभी क्या है 4 हुआ ना, ये कितना खर्चा 4,000, दोनों को जो 50,000 नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हो, क्योंकि एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और याद करो दोनों को जोड़ के दिखा देते थे, अगर जनरेटरी याद हुई होगी आप लोगों को तो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग लिखाऊंगा जानबूझ के। अब देखो टोटल कितना हुआ, देखो टोटल हमारा कितना हो गया? 50,000 हो गया। अब देखो इसका क्या करना है, इस मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना कब? 31 12 14 को। अब देखो मैं मशीन 1 का वर्किंग नोट करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान लगेगा, ध्यान दीजिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन मैंने लिखा डेप्रिसिएशन। अब देखा क्या कि मशीन का वैल्यू कितना है? मशीन का वैल्यू हमने खरीदा 46,000 में, प्लस 4,000 का खर्चा किया खरीदते समय, यानी खरीदते समय जो जो खर्चा करे सब ऐड करेंगे, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है। कौन सा नेचर? कैपिटल नेचर। और गुना इसका करेंगे 10%। तो 46,000 4,000 कितना हो गया? 50,000। 50,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो गया? 5,000 रुपए। कितना आया? 5,000 रुपए। अब 5,000 ये पूरा साल का है? हाँ सर ये पूरा साल का है। ये जो निकला ना ये फुल ईयर निकला। सर कैसे सर? ये तो ठीक है। अरे नहीं बाबू देखो यहाँ क्या लिखा? 10% पर एनम। पर एनम का मतलब पूरा साल का 5,000 खर्चा है। अगर पूरा साल का 5,000 डेप्रिसिएशन निकला है तो हमें फर्स्ट टाइम कितना डेप्रिसिएशन जानना है? चेक करो, चेक करो। 1 10 2 14 क्लोज कब हो रहा है? तो काउंट करो, अक्टूबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी पहले बार में मुझे 3 महीने का डेप्रिसिएशन जानना है। पहले बार में 3 महीने का डेप्रिसिएशन जानना है तो क्या लिखा? 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन। तो भैया अगर 5,000 पूरा 12 महीने का है, कितना महीने का? अगर 12 महीने का 5,000 है तो 3 महीने का कितना हमने किया? 5,000 गुना 3/12 करने में कितना आएगा? 1250। तो हमने लिख दिया 1250। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सही में आया? कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अब देखो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 31 12 तो 14 को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कौन सी मशीन का? ये मशीन 1 का। मैंने यहाँ लिख दिया मशीन 1। कौन सी मशीन का है? मशीन 1 का। हमने मशीन 1 लिख दिया और 1250 लिख दिया। अब क्या करना? अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो हमें क्लोज करना है, ये हो गया 50,000। तो इधर भी चाहिए मुझे कितना? 50,000। तो 50,000 कैसे आएगा? माइनस करके आएगा। 31 12 14 को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना? मशीन 1। तो मशीन 1 का सीडी कितना आएगा? 48,750 आए। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब इस सीडी को अगला बार के लिए क्या करेंगे? ओपन करेंगे तो लिखेंगे 1, ध्यान सुनिएगा, 1 2015। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस विडिबल के, टू बैलेंस विडिबल के। कौन सी मशीन का ओपन हो रहा है? मशीन 1 का हो रहा है। किसका हो रहा है? मशीन 1। तो मशीन 1 का कितना? तो 48,750। यही है ना? यही ना ओपन हुआ? ओपन कर दिया। अब क्या करना है? अब इसका डेप्रिसिएशन नया मशीन खरीदे उसको बाद में देखेंगे, पहले चेक करो कि इस पर डेप्रिसिएशन कितना लिखा है? 31 12 15। 31 12 15 लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा। और यहाँ पे मैंने दिया, क्या दिया? यहाँ मैंने लिखा नीचे में इस बार मशीन 1, मशीन 1। अब चेक करो मेरा ओपन कितना हुआ? जनवरी में। खत्म कब हो रहा है? कितना महीना? जनवरी फरवरी मार्च करके काउंट करो पूरा 12 महीना। 12 महीना हुआ कि नहीं हुआ? तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है? देखो ये निकाल के रखा पहले से 5,000। कितना डेप्रिसिएशन है? 5,000 का डेप्रिसिएशन। तो मैंने क्या किया? 5,000 यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आपने खरीदा तो देखो ना कितने दिन के लिए मशीन है, तो उतना का महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अगला साल तो पूरा साल का जाएगा, अगला साल तो पूरा साल यूज होगा ना, तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो कि 5,000 का।
अब देखो इसी साल यानी 2015 में ही हमने एक और मशीन खरीदी। कब खरीदी? 1 जुलाई को, यानी 1/7/2015 में क्या खरीदा? मशीन एक और खरीदा। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे मशीन टू बोल के, मशीन टू बोल के। कितने का? भैया 20,000 रुपए। हमने लिख दिया 20,000 बोल कर। अब मशीन 1 का डेप्रिसिएशन निकाला तो क्या मशीन 2 का डेप्रिसिएशन निकलेगा। हम यहाँ पे लिख के रखे पहले, बस यहाँ लिखिए मशीन 2। और सवाल हुआ कितने महीने का डेप्रिसिएशन, तो पहले एक बार वर्किंग नोट पे जाएंगे, ध्यान रखिए मशीन 2, मशीन 2, ठीक है। अच्छा से लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। मशीन 2, ठीक है। अब मशीन 2 का डेप्रिसिएशन निकाला, लिखा मैंने डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लिखा। कितने का है? तो ये 20,000 का वैल्यू है। क्या इंस्टॉलेशन कुछ खर्चा है? नहीं, इससे कोई खर्चा नहीं। तो ठीक है भैया, इसका डेट क्या निकालेंगे? 10% पर एनम। तो भैया 10% पर एनम कितना निकला? निकला मेरा 2,000। ये जो 2,000 आया, क्या ये 6 महीने का है कि पूरा साल का? नहीं सर, ये तो फुल ईयर का है। फुल ईयर का मतलब क्या सर? ये 12 महीने का है। ये जो निकला ये पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन है। तो हमें कितने महीने का जाना है? चेक करो। जुलाई में खरीदे, दिसंबर में क्लोज, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो लिखेंगे 6 मंथ डेप्रिसिएशन। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? तो 2,000 गुना 6/12 यानी 1,000। अब क्या करेंगे? मशीन 2 में लिखेंगे 1,000 रुपए। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 6,000 रुपए होगा। बोलो कोई दिक्कत? तरीका 6,000 रुपए हो गया। अब क्या करना है? अब बस सीडी निकालना है। 31, 12, 15 को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। अब करना कैसे? तो ध्यान सुनना, मशीन 1 का मशीन 1 से डेप्रिसिएशन घटाएंगे, यानी मशीन 1 कितनी है? 48,750। उसका डेप्रिसिएशन कितना निकला? 5,000। कितना आया? 43,750 आया कि नहीं? बोलो सही आया? यानी मशीन 1 का वैल्यू से मशीन 1 का डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नया वैल्यू आ जाएगा अगला साल के लिए, ठीक है। अब आते हैं मशीन 2 में। मशीन 2 में तो मशीन 2 कितना? 20,000। तो 20,000 में मशीन 2 का अगर डेप्रिसिएशन घटाएंगे 1,000 तो कितना आएगा? 19,000। बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो ये 750, 9 3 12, 5 6 62,750 आइए, हो गया। अब क्या करना है? अब ये टोटल करना है, हमें दोनों साइड टोटल करना है। इधर हो गया 68,750, इधर हो गया 68,750। अब क्या करें सर? अरे सर अगला बार ओपनिंग करो। 31/12 को क्लोज हुआ है, 15 को 1/1/16 को 2 बैलेंस बिडिंग, 2 बैलेंस बिडिंग। कैसे खड़ा करेंगे? मशीन 1 मशीन 2, हमने लिखा मशीन 1 मशीन 2। कितने का वैल्यू? तो भैया 43,750। यहाँ हो गया 19,000। दोनों को जोड़ेंगे, एक मिनट चाहिए, हाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 62,750। अब क्या फिर से नया मशीन खरीदा तीसरा साल में? नहीं, यही दोनों मशीन अब चल रहा है। तो ये दोनों मशीन का इस साल के लिए डेप्रिसिएशन 2016 के लिए कितना डेप्रिसिएशन होगा? तो 31/12/2016 लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। बहुत आसानी से बता रहा हूं, ध्यान से देखो, बहुत पूरा खेल बस डेट का है। जो डेट पकड़ लिया उसके लिए पानी है। मशीन 1 नीचे में मशीन 2, ठीक। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? अभी देखो, यह देखो 1/1/16 को ओपन हुआ, क्लोज कब हो रहा है? 31/12, ये पूरा 12 महीने का। तो 12 महीने का पहले से निकाल कर रखिए मशीन 1 का, जो कि 5,000 का है। मशीन 2 इसका भी 12 महीने का। तो देखो 12 महीने का निकाल के रखा, हमने रखा है 2,000 रुपये निकाल के रखा है ना। तो बाबू देखो 2,000 निकला हुआ है, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो एक बार जो निकाल लिया फिक्स, वही फिक्स रहेगा, डिमिनिशिंग नहीं बना रहे, याद रखना, वो भी बहुत जल्द बनाएंगे। तो कितना हो गया? 2,000 रुपये। दोनों को जोड़ा कितना? 7,000 बाहर में। अब क्या करेंगे? 31/12/16 को लिखेंगे बाय बैलेंस
बाय बैलेंस सीडी बोल के क्या मशीन 1, मशीन 1। दूसरा मशीन 2। तो देखो मशीन 1 43,750 में से 5,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 38,750, ये हमने लिख लिया। मशीन 2 19,000, उसका उससे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, मशीन 2 का आएगा कितना 17,000। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 750, 8 7 15 4 5 55,750। अब क्या करना है भैया टोटल करना है, दोनों साइड टोटल करेंगे 62,750। यहाँ भी 62,750 हो गया ना, हो गया ना। देखो कितना ये हो गया। अब क्या करें सीडी को अगला बार के लिए ओपन करके छोड़ना है, क्योंकि 3 साल बोला डेटाबेस है, 1 साल 2 साल 3 साल बन गया, चौथा साल बस ओपन करके छोड़ेंगे। लिखेंगे क्या 17 लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी लिखेंगे। और क्या लिखेंगे मशीन 1 हमने लिख दिया, मशीन 1 यार मशीन 2, मशीन 1 मशीन 2 कितना 38,750 हमने लिख दिया 38,750। दूसरा कितना 17,000 लिख लिया। दोनों को जोड़ेंगे 55,750। बोलो कोई दिक्कत है? याद है कोई दिक्कत है तो फटाक से क्या करते हैं, पहले आप इसको उतारो, फिर इसका मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखा दूंगा कैसे दिखाया जाए। ठीक है जल्दी से उतारो इसको, जल्दी से उतारो। चलो चलो तो अब ध्यान से देखो, आपने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, मैंने वर्किंग नोट मिटा दिया और डेप्रिसिएशन अकाउंट में बना के दिखाता हूं। ध्यान से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना कैसे बनाना वो ध्यान दो। देखो यहां पे क्या लिखा बाय डेप्रिसिएशन लिखा है, तो ये जो बाय डेप्रिसिएशन ये क्या जाएगा 2 साइड में जाएगा। डेप्रिसिएशन का कितना तारीख को 31/12/14 को लिखेंगे 2 मशीनरी अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। अच्छा कितने का डेप्रिसिएशन निकला पहला बार 1250। अच्छा कौन से मशीन का निकला सर ये मशीन 1 का, तो मशीन 1 लिख दिया, क्लियर हुआ। अच्छा अब क्या करना है क्लोज करना है, कैसे क्लोज करना है देखो 1250 यहां भी आएगा और 1250 यहां भी आएगा, ठीक है, दोनों साइड आपका 1250 आएगा। अब चेक करना है क्या वो समझ चेक करो कि ये यहां पे मुझे 1250 लाना है, क्या बोल के लिखना है, सवाल ये हुआ क्या बोल के लिखना है। तो चेक आपको ये करना है कि ये फॉर्म है कि कंपनी है। अगर ये कंपनी है तो लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, लेकिन ये कंपनी नहीं, देखो फॉर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है फॉर्म, तो जो फॉर्म लिखा है तो क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात से भाई बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1250 आ गया, खत्म। अब क्या करना है अगला साल क्या 31/12/15 31/12/15 क्या लिखेंगे फिर से 2 मशीनरी अकाउंट बोल के। अब ये देखो मशीन अकाउंट बोल के लिखेंगे, लेकिन इस बार डेप्रिसिएशन कितने मशीन पर है 2 मशीन पर, 2 मशीन पर। तो यहाँ हमने लिखा मशीन 1, यहाँ लिखा हमने मशीन 2। अच्छा कैसे लिखेंगे तो ये 5,000 है और 1,000 यहाँ लिखा मैंने 5,000, यहाँ लिखा मैंने 1,000। क्या ये क्वेश्चन आ रहा है चेक करो तो, अरे बोलना चाहिए कि नहीं आ रहा है, ठीक है पॉज करो मैं इसको सही करता हूँ। चलो तो अब आपको बढ़िया से आ रहा होगा नजर, ठीक है, तो वीडियो थोड़ी कट रही थी तो मैंने उसको सही कर दिया। चलो अब दोबारा से मैंने लिख दिया। अब क्या करो दोनों को जोड़ता हूँ, कितना हुआ मेरा 6,000। अब थोड़ा नोटिस करना, हमने लिखा है उसको ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस को लिखा 31/12/15 को हमने लिखा बाय, ध्यान सुनिएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक बार में जो 6,000 आया ये 6,000 क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे एक बार में, और दोनों साइड में ये 6,000 मिला देंगे। अब इधर करने बार में जाना मशीन 1 मशीन 2 6,000। अगला करते हैं, अगला है मेरा 31/12/16 को फिर से 2 मशीनरी अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट हो गया कितना, तो ये मशीन 1 हो गया, यहां हो गया मशीन 2। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना है बोला 5,000, तो ये 5,000 लिख दिया। इधर में कितना है 2,000, टोटल कितना हो गया 7,000, हमने लिख दिया 7,000 खत्म। अब क्या करना है इधर में करना है 31/12/16 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ठीक है, कितने का? तो 7 जब दिए यहाँ पे और डबल लाइन से क्या किया हमने, दोनों साइड क्लोज किए 7000 और यहाँ भी हमने कर लिया 7000 और खेल खत्म, पैसा आ जाए। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अब चाहे 2 मशीन रहे चाहे 3 मशीन रहे, कितना भी मशीन खरीद ले, ऐसे करके आपको सारा बनाना है। ठीक है, तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर पसंद आई तो यार लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ को जितना हो सके शेयर कीजिए यार, क्योंकि एग्जाम आ चुका है, अब पढ़ने का समय बहुत कम मिला है। जल्दी से पढ़िए एकदम ईमानदारी ढंग से, ज्यादा समय बचा नहीं एग्जाम को। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द वो मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो अलविदा कहने का वक्त हो चुका है, तो टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा का शुभ रात्रि, थैंक यू। इसे आराम से कॉपी करो।